कभी कभी ये सोचना नितांत अजीब लगता है कि एक बहुत ही साधारण सी घटना, हम्म। जैसे कि मान लीजिए कोई मेहमान आया है हम्म। और वो एक छोटे से जानवर को दुलार रहा है। बाहर से देखने पे ये दृश्य एकदम शांत और रमणीय लगता है। बिल्कुल एकदम सामान्य सी बात लगती है। हाँ। लेकिन किसी के दिमाग के भीतर, मतलब जो उसे देख रहा है, हम्म। उसके भीतर ईर्ष्या, असुरक्षा और गुस्से का एक पूरा ज्वालामुखी उबल रहा हो सकता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इंसानी फितरत को समझने के लिए एक बेहतरीन खिड़की खोलता है। 100%। और जब हम मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, है ना, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। हमारी सबसे जटिल और उग्र भावनाएं अक्सर उन्हीं घटनाओं से ट्रिगर होती हैं जो सतह पर बिल्कुल बेजरर या कहें कि हानि रहित लगती हैं। सही कहा। जब भी कोई व्यक्ति किसी अन्य इंसान के साथ एक नया जुड़ाव महसूस करने लगता है, तो उसकी दबी हुई अपेक्षाएं और वर्षों की असुरक्षाएं एक साथ सतह पर आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब मन कोई बहाना ही ढूंढ रहा हो भड़कने का। हाँ, और बिल्कुल इसी बिंदु से हम आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई आधुनिक क्लिनिकल मनोविज्ञान का शोध पत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हिंदी साहित्य के सबसे शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक रूप से सघन महाकाव्यों में से एक के कुछ पन्ने हैं। कमायनी। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, और विशेष रूप से हमारा ध्यान इसके वासना सर्ग पर केंद्रित है। जो कि अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है। एकदम। तो यहाँ हमारे पास दो मुख्य पात्र हैं। एक है मनु, जो यहाँ एक गृहपति यानी घर के मालिक के रूप में स्थापित है, और दूसरी है श्रद्धा, जो एक अतिथि हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक इंसान का मन गहरे, एकदम खोखले कर देने वाले अकेलेपन से शुरू होकर एक अतार्किक ईर्ष्या के दलदल से गुजरता है, और फिर अंततः एक अकल्पनीय आकर्षण और पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था तक पहुंचता है। बिल्कुल। चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा खोलकर देखते हैं। ये रचना केवल एक कविता का अंश भर नहीं है। मेरा मानना है कि यह मानव चेतना की एक अत्यंत सूक्ष्म और क्रमिक यात्रा है। हाँ, एक मास्टर क्लास की तरह। बिल्कुल। कवि ने यहाँ शब्दों के माध्यम से जो बुना है वो मानवीय भावनाओं और विशेषकर इच्छा या कहें कि वासना के जन्म से लेकर उसके चरम तक का एक एक पूरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। तो चलिए फिर इस पूरी घटना के मनोवैज्ञानिक धागों को एक एक कर सुलझाते हैं। कहानी का जो शुरुआती दृश्य है ना, वो एक शांत शाम का है। दिन भर के श्रम के बाद का समय। हाँ, ये वो प्रहर होना चाहिए था जब दो लोग विश्राम करें, कुछ मीठी बातें साझा करें। कविता की शुरुआत में ही एक शानदार विषमता रची गई है। एक पंक्ति है, एक गृहपति, दूसरा था अतिथि विगत विकार। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, लेकिन तभी शांति के इस आवरण में एक अप्रत्याशित उथल-पुथल जन्म लेती है। अतिथि यानी श्रद्धा अपने साथ एक पशु लेकर आती है, और यहीं से मनोविज्ञान का वो जटिल खेल शुरू होता है जिसे हम अक्सर मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनदेखा कर देते हैं। कैसे? देखो, श्रद्धा उस मूक पशु पर स्नेह लुटाने लगती है। वो उसे सहलाती है, पुचकारती है, और वो पशु भी अपनी सहज वृत्ति के अनुसार खुशी से उछल कूद कर रहा है। वो अपनी भोली आंखों से श्रद्धा की ओर देख रहा है, जो कि सामान्य नजरिए से करुणा और मासूमियत का एक अत्यंत सुंदर दृश्य है ना? सामान्य नजरिए से, हाँ। लेकिन मनु के नजरिए से ये दृश्य किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। अरे बाप रे! मनु के भीतर अचानक ईर्ष्या की ऐसी भयानक आग भड़क उठती है जो तर्क की सारी सीमाएं ही लांघ जाती हैं। मनु को लगता है कि ये निर्दोष जानवर उसका हक छीन रहा है। स्रोत सामग्री में इस क्षण मनु के विचार सच में उग्रता की चरम सीमा पर हैं। वो मन ही मन सोचता है, आह, ये पशु, और इतना सरल सुंदर स्नेह, और विडंबना देखिए। वो उस बेजुबान जानवर को नीच कृतघ्न तक कह डालता है। मतलब नीच और एहसान फरामोश। मनु की सोच ये है कि उसके हृदय का राजस्व, यानी उसके दिल का टैक्स या उसका जो एकाधिकार है, वो ये जानवर चुरा रहा है। ये हृदय का राजस्व शब्द मुझे बहुत चौंकाता है। मतलब प्रेम को एक टैक्स या संपत्ति की तरह देखना। ये हृदय का राजस्व सच में एक अद्भुत और अर्थपूर्ण प्रयोग है। देखो, राजस्व या टैक्स का मतलब क्या होता है? वो चीज जिस पर शासक का निर्विवाद अधिकार हो। हाँ, बिल्कुल। मनु यहाँ श्रद्धा के ध्यान और उसके स्नेह को अपनी जागीर मान रहे हैं।
और अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ईर्ष्या दरअसल वासना या इच्छा का ही एकदम पहला पहला अपरिष्कृत और कच्चा रूप है। अच्छा, ईर्ष्या और वासना का ये संबंध बड़ा दिलचस्प है। मनु एक बेहद लंबे अरसे से एक प्रलयंकारी अकेलेपन का शिकार रहे हैं। जब कोई चेतना इतने गहरे एकाकीपन के अंधकार से बाहर आती है और उसे पहली बार किसी का साथ या प्रकाश मिलता है तो वो उसे खोने से डरता है। बिल्कुल, वो उस प्रकाश को लेकर भयानक रूप से पजेसिव हो जाती है, अधिकारवादी हो जाती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए महीनों तक रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा हो और जब उसे अचानक पानी का एक स्रोत मिले तो वो किसी परिंदे को भी उस पानी की एक बूंद पीने नहीं देना चाहता। उसे लगता है कि सारा पानी सिर्फ और सिर्फ उसका है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। मनु का यह अकेलापन इतना गहरा और डरावना रहा है कि वो अतिथि के ध्यान पर अपना 100% एकाधिकार चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया की हर सुंदर चीज, हर स्नेहिल स्पर्श बस उसे ही मिले। कविता में एक पंक्ति ये भी स्पष्ट करती है जहां मनु कहते हैं कि विश्व में जो कुछ भी सरल और सुंदर है वो सब उनका है। ये ईर्ष्या उनके भीतर की उसी अतृप्त भूख का प्रकटीकरण है। लेकिन मुझे यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो अकेलापन है जो इंसान को कमजोर बनाता है और दूसरी तरफ ये भयानक जिद कि जो भी अच्छा है वो सिर्फ मेरा है। ये तो सरासर अहंकार है ना। क्या मनु का एक बेजुबान जानवर से मुकाबला करना और उस पर इतना क्रोधित होना ये नहीं दर्शाता कि उनका अहंकार दरअसल उनकी गहरी असुरक्षा को छिपाने का एक ढाल मात्र है? 100%। मेरा तो ये मानना है कि अहंकार हमेशा असुरक्षा के गर्भ से ही जन्म लेता है। बिल्कुल। मनु डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि ये नया मिला स्नेह अगर किसी और में बट गया, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, तो वो वापस उसी अकेलेपन में चले जाएंगे। हाँ, वापस उसी अकेलेपन के शून्य में गिर जाएंगे। इसलिए उनका मन उस जानवर को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगता है। ये तर्कहीन है लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से यथार्थ है। ये समझ में आता है। वैसे एक बहुत ही मजेदार और आधुनिक उदाहरण दूं। हाँ बिल्कुल, बताइए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते हो और वो इंसान आपके बजाय वहां घूम रहे एक एक गली के कुत्ते को दुलारने लगे। हाँ, और आप उस कुत्ते से ही जल भुन जाए। बिल्कुल, ये आज के समय में भी उतना ही सच है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईर्ष्या के इस दमघोटू, इस घुटन भरे और तर्कहीन माहौल से बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि बहस करके या तर्क देकर तो ऐसी ईर्ष्या को शांत नहीं किया जा सकता, है ना? एकदम नहीं। ईर्ष्या तर्क सुनती ही नहीं है। तो यहाँ कहानी अचानक एक बेहद शांत और रहस्यमयी मोड़ लेती है। मनु अंदर ही अंदर जल रहे हैं, लेकिन श्रद्धा उनके इस बदलते हुए कठोर चेहरे को तुरंत भांप लेती है। वो मनु से पूछती है, आज कैसा रंग? मतलब आज तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है? और वो सिर्फ सवाल नहीं पूछती, बल्कि अपने कोमल हाथों से मनु को सहलाने लगती है। और यहीं पर स्पर्श का वो जादू काम करता है जो हजारों शब्द नहीं कर सकते। जैसे ही श्रद्धा के हाथ मनु को स्पर्श करते हैं, कविता की पंक्तियां कहती हैं, नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग। क्या बात है, फन का नीचे झुकना। हाँ, यहाँ कवि ने ईर्ष्या की तुलना एक ऐसे सांप से की है जिसका फन अहंकार से उठा हुआ है और जो फुंकार रहा है, लेकिन उस एक कोमल स्पर्श से वो फन तुरंत नीचे झुक जाता है। एक स्पर्श ऐसा क्या करता है? मतलब वो सांप अचानक शांत कैसे हो गया? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें तो क्या ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या हमेशा एक काल्पनिक दुनिया में जीती है? बिल्कुल। मनु अपने दिमाग में कहानी बुन रहे थे कि कैसे श्रद्धा उनसे दूर जा रही है, लेकिन श्रद्धा का वो स्पर्श मनु के मस्तिष्क को उस काल्पनिक भविष्य के डर से खींचकर सीधे वर्तमान के यथार्थ में लाकर खड़ा कर देता है। आपने बिल्कुल इसके मूल तंत्र को पकड़ लिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब इंसान अत्यधिक असुरक्षा या चिंता में होता है तो उसका दिमाग अमूर्त विचारों के एक भंवर में फंस जाता है। ऐसे में भौतिक स्पर्श यानी फिजिकल टच एक ग्राउंडिंग तकनीक की तरह काम करता है। ये तंत्रिका तंत्र को ये संकेत भेजता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम यहीं हो और तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या हो गई। हाँ, और श्रद्धा का स्पर्श मनु के उस रक्षात्मक अहंकार को जैसे शॉर्ट सर्किट कर देता है। कमाल की बात है कि शरीर का संपर्क
कैसे मन की ग्रंथियों को खोल देता है। इसके बाद श्रद्धा मनु को उस तंग और घुटन भरे एकांत से बाहर निकालती है। वो मनु को बाहर रात की उस खूबसूरत चांदनी से नहाए प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए आमंत्रित करती है। दोनों हाथ पकड़कर स्वप्न पथ पर चल पड़ते हैं। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे वे बाहर निकलते हैं, प्रकृति का वर्णन रहस्यमयी और मादक होने लगता है। पंक्ति है, कालिमा धुलने लगी, घुलने लगा आलोक। अंधकार धुल रहा है और प्रकाश घुल रहा है। मैं सोच रही थी, क्या सच में बाहर का मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है, या ये केवल मनु का बदलता हुआ मूड है जो बाहरी दुनिया पर थोपा जा रहा है? ये बहुत ही बेहतरीन अवलोकन है। इस तरह के उच्च कोटि के साहित्य में प्रकृति कभी भी महज एक मूक पृष्ठभूमि नहीं होती। यहाँ प्रकृति इंसान के अंतर्मन का ही एक विस्तार है। इसे हम पैथेटिक फैलेसी या भावनाओं का आरोपण भी कह सकते हैं। अच्छा। जब कविता कहती है कि अंधकार मिट रहा है और चांदनी फैल रही है, तो ये दरअसल मनु के मन के भीतर चल रही सफाई प्रक्रिया का प्रतीक है। मनु के मन में ईर्ष्या की जो कालिमा थी, वो धुल रही है। बिल्कुल, वो श्रद्धा के स्नेह से धुल गई है। जब मन का मैल छंट जाता है और भीतर प्रेम का आलोक फैलता है, तो बाहर की पूरी सृष्टि ही मुस्कुराती हुई और धुली धुली नजर आती है। ये खूबसूरत विचार है कि बाहर का उजियारा भीतर के प्रकाश का ही अक्स है। वो शांति सच में बहुत गहरी और पवित्र प्रतीत होती है। लेकिन स्रोत सामग्री के अगले हिस्से की ओर बढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि चांदनी रात की वो शांति किसी मंजिल का ठहराव नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो तो एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा था। मुझे तो लगता है कि वो एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले की शांति थी। सही कहा, क्योंकि इसके तुरंत बाद कहानी में जो असली वासना है, जो पैशन है, उसका एक प्रचंड विस्फोट होता है। उस मादक वातावरण में, देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच, जहां माधवी लता की सुगंध हवा में एक अजीब सा नशा घूल रही है, मनु अपनी भावनाओं पर से बचा कुचा नियंत्रण भी पूरी तरह खो बैठते हैं। जी। उनकी धमनियों में रक्त का संचार बेतहाशा तेज हो जाता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि वासना शब्द का अर्थ अक्सर केवल शारीरिक इच्छा तक सीमित कर दिया जाता है। हाँ, आमतौर पर लोग यही समझते हैं। लेकिन इस संदर्भ में वासना एक अदम्य जीवन ऊर्जा है, एक प्राइमल फोर्स है जो मनु के भीतर जागृत हो रही है। मनु अनुभव करते हैं जैसे कोई पूर्व जन्म का अचेत दृश्य अचानक जाग उठा है। वह उस रात को मदिर यानी नशीली बताते हैं। यह वह क्षण है जब तर्क पूरी तरह से विदा ले चुका है और केवल विशुद्ध अनुभव शेष है। और शायद इसीलिए जब तर्क खत्म होता है तभी असली पहचान होती है। बिल्कुल। यहीं पर मनु को एक तरह का इल्हाम होता है। वो उस अतिथि को, जिसे वो अब तक महज एक मेहमान समझ रहे थे, उसके वास्तविक और शाश्वत रूप में पहचानते हैं। वो कहते हैं, जन्म संगिनी एक थी जो काम वाला नाम मधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्राम। क्या बात है। मनु को यह एहसास होता है कि ये वही श्रद्धा है जो उनके भटके हुए प्राणों का अंतिम सत्य है। और फिर भावनाओं के इस उफान पे सवार होकर मनु एक ऐसी बात कह जाते हैं जो पूरे सर्ग का सबसे भारी हिस्सा है। वो कहते हैं, आज ले लो चेतना का ये समर्पण दान। अपना पूरा अस्तित्व, अपनी पूरी चेतना, अपना स्वयं वो श्रद्धा के सामने एक दान के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चेतना का समर्पण दान, ये सच में साहित्य और मनोविज्ञान दोनों दृष्टियों से एक चरम अवस्था है। ये अपनी चेतना को सौंपना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यहीं पर मुझे रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। अगर हम इसे एक तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषित करें, तो क्या ये इतनी जल्दबाजी में अपना सब कुछ सौंप देना मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? कैसे? मतलब सोचिए, ये वही व्यक्ति है जो कुछ क्षण पहले एक बेजुबान जानवर से भयंकर रूप से ईर्ष्या कर रहा था, अपने हृदय के टैक्स के छिन जाने से बौखलाया हुआ था, और अब वो अचानक अपनी चेतना, अपनी सोचने समझने की शक्ति ही किसी और के हवाले कर रहा है। तो ये सब क्या है? क्या ये किसी प्रकार का पागलपन है? ये पागलपन प्रतीत जरूर होता है और एक अर्थ में है भी। अच्छा। लेकिन एक आवश्यक पागलपन है। अगर हम इस विरोधाभास की गहराइयों में उतरें तो स्पष्ट होगा कि वासना की ये शक्तिशाली आदिम ऊर्जा इंसान के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो अगर ईर्ष्या मैं और मेरे अधिकार के बारे में थी, तो ये समर्पण दरअसल उस मैं की ही हत्या है,
क्या ये एक प्रकार की ईगो डेथ है? बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। ये ईगो डेथ ही है। मनु की जो ईर्ष्या थी वो उनके अहंकार की ही उपज थी। अहंकार हमेशा मैं की रक्षा करने में ऊर्जा खर्च करता है। मुझे क्या मिलेगा, मुझसे क्या छिन जाएगा। हाँ, ये सब अहंकार की भाषा है। लेकिन इस प्रकार का आत्मकेंद्रित जीवन अत्यंत थका देने वाला होता है। मनु अपने ही अकेलेपन और अहंकार का बोझ ढोते ढोते थक चुके हैं। जब सच्चा गहरा समर्पण घटित होता है तो वो अहंकार के उस भारी कवच को उतार फेंकने की क्रिया है। आज ले लो चेतना का ये समर्पण दान। ये दरअसल अपने उस थका देने वाले मैं से आजादी पाने का उद्घोष है। क्या बात है। ये समर्पण हार नहीं है, ये अहंकार के एकांत कारावास से एक चिर प्रतीक्षित मुक्ति है। ये दृष्टिकोण तो मतलब पूरे परिदृश्य को ही बदल देता है। मनु अपना अस्तित्व इसलिए नहीं सौंप रहे क्योंकि वे कमजोर पड़ गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे उस स्वयं के पिंजरे से आजाद होना चाहते हैं जो उन्हें अब तक पीड़ा दे रहा था। बिल्कुल। वासना यहाँ एक विध्वंसक शक्ति नहीं बल्कि एक मुक्तिदायी ऊर्जा बन जाती है। एकदम सही कहा आपने। समर्पण अहंकार का सबसे बड़ा विलोम है। जहां अहंकार है वहां समर्पण नहीं हो सकता, और जहां समर्पण है वहां अहंकार बचता नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब कोई इंसान अपना पूरा अस्तित्व, अपनी चेतना आपके सामने एक दान के रूप में लाकर रख दे, तो प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? कहानी का ये अंतिम चरण किसी की जीत या किसी की हार का नहीं है, बल्कि एक अत्यंत खूबसूरत और मर्मस्पर्शी कमजोरी का है। जब मनु ये विशाल समर्पण करते हैं तो श्रद्धा का बर्ताव देखने लायक है। वह किसी विजेता की तरह छाती चौड़ी करके खड़ी नहीं हो जाती। हाँ। वह ये नहीं कहती कि अहंकार टूट गया तुम्हारा, अब तुम मेरे अधीन हो। इसके विपरीत उसका व्यवहार, जो पारंपरिक शक्ति गतिशीलता होती है, जो पावर डायनामिक्स हैं, उनको पूरी तरह पलट देता है। स्रोत सामग्री बताती है कि मनु के इस महासमर्पण के बाद श्रद्धा एक ओस की बूंदों से लदी हुई कोमल लता की तरह झुक जाती है। उसके गालों पर लज्जा की गहरी लाली आ जाती है। वह भीतर ही भीतर कांपने लगती है और एक चौंकाने वाला स्वीकार करती है। वह कहती है कि मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकूंगी दान, वह जिसे उपभोग करने में विकल हूं प्राण। इसका अर्थ यह है कि वह कह रही हैं, मैं तो स्वयं बहुत दुर्बल हूं, मेरे भीतर खुद इतनी प्यास है, मैं तुम्हारे इस विशाल चेतना के दान को कैसे संभाल सकती हूँ, जबकि मेरे खुद के प्राण इस अनुभव के लिए व्याकुल हैं। यह स्त्री सुलभ लज्जा और आत्मस्वीकृति का एक अप्रतिम चित्रण है। ये दर्शाता है कि श्रद्धा स्वयं को मनु से श्रेष्ठ या किसी देवी के रूप में स्थापित नहीं कर रही है जो दान स्वीकार करे। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए कोई किसी को अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग थमा दे और वो कहे, अरे रुको, मुझे लगा तुम्हें ड्राइविंग आती है। बिल्कुल सटीक और मजेदार उदाहरण है ये। तत्वर और पूर्ण है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही घबराया हुआ हो और कहे, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं तो खुद उसी रास्ते की तलाश में हूँ। ये एक टिपिकल पावर डायनामिक को पूरी तरह से तोड़ देता है। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल भी खड़ा करता है। अक्सर रिश्तों में या प्रेम में हम एक ऐसी गतिशीलता की कल्पना करते हैं जहां एक पक्ष मजबूत हो और दूसरा कमजोर। हाँ, एक दान देने वाला हो और दूसरा ग्रहण करने वाला। हाँ, एक नेतृत्व करे और दूसरा बस उसका पालन करे। बिल्कुल। लेकिन ये रचना हमें सिखाती है कि सच्चा जुड़ाव किसी एक कमजोर और एक ताकतवर के बीच का समझौता नहीं है। सच्चा जुड़ाव, या कह लें वासना का सबसे परिष्कृत रूप, तब उभरता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने अपनी अपनी कमजोरियों को, अपनी वल्नरेबिलिटीज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। इसे हम परस्पर भेद्यता या शेयर्ड वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं। श्रद्धा ये मान रही है कि वो भी उसी प्राइमल फोर्स, उसी प्राकृतिक नियम के अधीन है जिसके अधीन मनु है। जब दोनों पक्षों के अहंकार गिर जाते हैं तभी वे एक धरातल पर आ पाते हैं। ये परस्पर भेद्यता का विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। ये इस बात को स्थापित करता है कि कोई किसी को नियंत्रित नहीं कर रहा है। बिल्कुल। दोनों ही एक बड़ी असीम प्राकृतिक शक्ति के सामने नतमस्तक है। यहाँ समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, बल्कि प्रेम और अस्तित्व की उस विराट ऊर्जा के प्रति है। और मुझे लगता है कि इसी बिंदु पर हम इस पूरी स्रोत सामग्री के अंतिम सार तक पहुंच गए हैं। यदि हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को एक साथ रखकर देखें तो ये एक पूर्ण चक्र है। इस गहरे अध्ययन में हमने देखा कि कैसे इंसान का मन अकेलेपन के अंधकार में सबसे पहले एक अतार्किक ईर्ष्या को जन्म देता है,
एक ऐसी ईर्ष्या जो एक मासूम बेजुबान जानवर तक को अपना प्रतिद्वंदी मान बैठती है। फिर हमने समझा कि कैसे शब्दों या तर्कों के बजाय एक छोटा सा भौतिक स्पर्श उस रक्षात्मक ईर्ष्या के फन को कुचल सकता है और मन को यथार्थ के धरातल पर ला सकता है। और अंत में हमने जाना कि कैसे वासना का चरम किसी इंसान को अपना पूरा अस्तित्व समर्पित करने पर मजबूर कर देता है, जहां अंततः जीत किसी की नहीं होती, बल्कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने अपनी अपनी कमजोरियों और अपूर्णताओं के साथ खड़े होते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दशकों पुरानी ये रचना आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। हमारी जीवन शैली भले ही बदल गई हो, हमारे पास संचार के नए माध्यम आ गए हों, लेकिन ये कहानी प्रमाणित करती है कि इंसान आज भी मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल उसी चौराहे पर खड़ा है। हम आज भी गहरे अकेलेपन, तर्कहीन असुरक्षा, ईर्ष्या और पूर्ण समर्पण की प्यास के बीच वैसे ही झूलते रहते हैं जैसे ये पात्र झूल रहे थे। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि मानव मन कितना जटिल और अप्रत्याशित हो सकता है। जिस व्यवहार को हम बाहर से देखकर अक्सर विषाक्त या टॉक्सिक समझकर तुरंत खारिज कर देना चाहते हैं, जैसे मनु की वो हिंसक ईर्ष्या। हाँ बिल्कुल, वो अक्सर किसी बहुत गहरे घाव, असुरक्षा या एकाकीपन का ही एक लक्षण मात्र होती है। और उस घाव का इलाज तर्क या बहस से नहीं, बल्कि परस्पर भेद्यता और निश्चल समर्पण से ही संभव है। बिल्कुल। हर जटिल भावना के पीछे एक बहुत ही गहरा, कभी-कभी छिपा हुआ कारण होता है। आवश्यकता बस उसे सही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की है। तो इस सघन चर्चा को हम यहीं एक विराम देते हैं, लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है जिस पे ध्यान दिया जा सकता है। आज हमने देखा कि मनु ने एक अदम्य ऊर्जा के वशीभूत होकर अपनी पूरी चेतना किसी और को सौंपने का निर्णय लिया। अहंकार से मुक्ति के लिए ये समर्पण जरूरी था। तो सवाल ये उठता है, जब कोई व्यक्ति प्रेम या वासना की चरम अवस्था में अपना पूरा अस्तित्व, अपना मैं, अपनी चेतना किसी और को सौंप देता है, तो क्या वो खुद को हमेशा के लिए खो देता है? या फिर क्या वह दुर्लभ पल होता है जब वो अपने सारे नकली आवरणों और अहंकारों को छोड़कर पहली बार जीवन में अपने असली स्वरूप को पाता है? इस गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सवाल के साथ हम आज का यह अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर मनन जरूर कीजिएगा।